दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिक्स असेट्स या कैपिटल गुड्स की एंट्री करना। दोस्तों फिक्स असेट्स और कैपिटल गुड्स एक ही बात है। इनकम टैक्स लॉ में जिसको फिक्स असेट्स कहा गया है, जीएसटी लॉ में उसी को कैपिटल गुड्स के नाम से रखा गया है। अब दोस्तों जो हम फिक्स असेट्स परचेज करेंगे उस पर जो हम टैक्स पे करके आए हैं उसकी आईटीसी क्लेम करेंगे। तो दोस्तों फिक्स असेट्स की एंट्री करने के दोस्तों कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूंगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है अजय ट्रेडर्स और साथ में मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है टैक्सेबल सप्लाई। अब ये आपकी कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है ना। टैक्सेबल सप्लाई लिखने का मतलब ये है क्योंकि हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने जो भी कैपिटल गुड्स परचेज किया, चाहे वो आपकी मशीनरी हो सकती है, आपके इक्विपमेंट्स हो सकते हैं या आपके टूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया है और उस कैपिटल गुड्स का यूज आप टैक्सेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, ओनली टैक्सेबल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज कर रहे हैं, या ओनली केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई आप करते हैं और टैक्सेबल सप्लाई में आप उसको यूज कर रहे हैं, या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जो आप टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसमें इसका यूज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स का। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। और इस कंडीशन में आपको किस तरह से एंट्री करनी है फिक्स असेट्स की या कैपिटल गुड्स की, और किस तरह से आपको जो कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया है, एज ए कैपिटल गुड्स आपने कुछ भी परचेज किया है ना, तो उस पर जो आप टैक्स पे करके आए हैं उसको आपका आईटीसी कैसे क्लेम करना है, फर्स्ट कंडीशन जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यहां पर जाऊंगा वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, F7 प्रेस किया कीबोर्ड से, जर्नल वाउचर हमारे सामने ओपन हो गया। दोस्तों इस तरह का हम कोई भी इक्विपमेंट, मशीनरी या फिर टूल्स परचेज करते हैं जिसका कि हम उपयोग एज ए कैपिटल गुड्स करेंगे, तो उसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं और परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। दोनों का इफेक्ट एक ही पड़ेगा। मैं आपको जनरल वाउचर में भी एंट्री करके बताऊंगा और परचेज वाउचर में भी इसकी एंट्री करके बताऊंगा। यहाँ पर F2 प्रेस करके मैं मान के चलता हूँ 1 मई डेट है, मैंने 1 मई डेट कर दी। रेफरेंस नंबर 000125 है, वो मैंने इस तरह से डाल दिया। हमारे सप्लायर ने जो हमें इनवॉइस दिया था, है ना, तो उसका मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दिया रेफरेंस नंबर में। डेबिट में हमारा कॉलम है, डेबिट में हमारा कर्सर है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और जो भी हमारा कैपिटल गुड्स है उसके नेम से हम लेजर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ XYZ, है ना। तो यहाँ पर आप जो भी मशीनरी लेने जा रहे हैं उस मशीनरी का पूरा नेम डाल दीजिए, जो भी इक्विपमेंट है आप उसका पूरा नेम डाल दीजिए, या जो भी टूल्स है उसका आप यहाँ पर पूरा नेम डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर कॉमन XYZ कर दिया। अब दोस्तों मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस जैसे ही मैंने किया, कर्सर आ गया दोस्तों हमारे अंडर में। अब इस तरह का कोई भी आप इक्विपमेंट, मशीनरी या टूल्स परचेज करते हैं जो कि जिसका आप यूज करेंगे एज ए कैपिटल गुड्स, है ना, तो अंडर दोस्तों आपको रखना होगा फिक्स असेट्स ग्रुप के। मैंने यहाँ पर क्या किया, फिक्स लिखा और लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में फिक्स असेट्स यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों जब भी आपको कोई भी मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट है आदि है, उनका आपको एज ए कैपिटल यूज करना है तो नेम में उसका नेम मैंने आपको डाल दीजिए और उसको आपको अंडर रखना है फिक्स असेट्स ग्रुप के। मैंने फिक्स असेट ग्रुप में रख दिया। अब दोस्तों कर्सर हमारा आ गया इज जीएसटी एप्लीकेबल। मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ, फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि जब हम केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई में इसका यूज करेंगे। XYZ का हमारा जो भी परचेज हमने जो कर रखे हैं, जिसको कि XYZ को हम एज ए कैपिटल गुड्स के रूप में यूज करेंगे, तो केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई में यूज करेंगे, या हम केवल और केवल टैक्सेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे, या केवल और केवल हम टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करने में इसका यूज करेंगे। तो तब हमको क्या करना है दोस्तों, इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका कर्सर आ जाएगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में। इसको दोस्तों हम यस करेंगे और यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। और यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी आपने जो भी परचेज करने जा रहे हैं एज ए कैपिटल गुड्स, है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे XYZ का हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, HSN कोड के कॉलम में इसका HSN कोड डाल सकते हैं। इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसको नो रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमारा कर्सर आ गया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो XYZ का को परचेज करने जा रहा हूँ वो हमारी स्टेट के बाहर के सप्लायर है, उनसे परचेज करने जा रहा हूँ, तो ये हमारी परचेज हो जाएगी इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। जब आप अपनी स्टेट के किसी
सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर परचेज टैक्सेबल कर देंगे, है ना। तो मैं अपनी स्टेट से बाहर के सप्लायर से इसको परचेज करने जा रहा हूँ XYZ को, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंट्रा स्टेट परचेज टैक्सेबल, है ना। नेचर ऑफ गुड्स में दोस्तों हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स में हमें कर देना है कैपिटल गुड्स। मैंने कैपिटल गुड्स कर दिया और इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल इसको नो रखना है और रेट के कॉलम में जो भी आप परचेज करने जा रहे हैं उस पर जो भी GST टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पर कर देना है। तो इस पर 18% हमारे सप्लायर ने टैक्स लगा कर दिया है IGST, तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में मैंने 18% कर दिया और ये 9% CGST SGST के कॉलम में हो गया, है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां से दोस्तों इसको सेव कर लूंगा और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स किया और गुड्स करने के बाद हमारा ये लेजर हमें जैसे क्रिएट करना था हम कर चुके और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों हमारा कर्सर आ गया डेबिट के कॉलम में। अब यहाँ पर जो हम XYZ के नेम से मशीनरी मान लें या इक्विपमेंट मान लें या टूल्स मान लें उसको परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, वो मैंने इस जगह पर डाल दी। एंटर प्रेस किया दोस्तों हमारा कर्सर आ गया इस जगह पर। अब यहाँ पर फिर हम डेबिट करेंगे और डेबिट करने के बाद यहाँ पर IGST का लेजर लगा देंगे क्योंकि हमारे जो सप्लायर ने उन्होंने इस पर IGST भी लगाया है। तो 2 लाख रुपए तो जो हमारा XYZ है ना उसकी वैल्यू हो गई और इस पर 2 लाख पर 18% उन्होंने लगा के दिए 36,000 रुपए। अब ये 36,000 रुपए मैंने इस जगह पर लगा दिए और क्रेडिट के कॉलम में हमारा कर्सर आ गया। तो हमारे जो सप्लायर है गंगा ट्रेडर्स है ना जिनसे कि हम परचेज करने जा रहे हैं, तो गंगा ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर लगा दिया और 2,36,000 रुपए से हमने इनको क्रेडिट कर दिया। इस तरह से दोस्तों हमको जनरल वाउचर में फिक्स असेट्स की एंट्री कर लेनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो टैक्स था हमें मैनुअली लगाना पड़ता है। जनरल वाउचर में आप जानते हैं कि टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता। अब हम क्या करते हैं इसको परचेज वाउचर में भी एंट्री करके दिखाते हैं। आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर F9 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर परचेज वाउचर को लेकर आ गया और परचेज वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में इसको कर लेना है ना। तो ये देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है यानी पर्टिकुलर शो हो रहा है, नेम ऑफ आइटम शो नहीं हो रहा है, यानी ये इनवॉइस मोड में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने स्टॉक आइटम नहीं बनाया है, हमने लेजर बनाया है और लेजर को लगाना है। तो आपको क्या करना होगा, चेंज मोड पर जाकर इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में कर लेना होगा, जिस तरह से मैंने इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर लिया है। F2 प्रेस कर देता हूँ, मान के चलता हूँ 2 मई में मैं यही चीज परचेज करने जा रहा हूँ। दूसरी एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पर 000126 मैंने कर दिया, ठीक है ना। और गंगा ट्रेडर्स से ही परचेज करने जा रहे हैं, गंगा ट्रेडर्स कर दिया। अब पर्टिकुलर में हम क्या परचेज करने जा रहे हैं, XYZ ही परचेज करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर XYZ लगा दिया और 2 लाख रुपए का ही परचेज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लाख रुपए डाल दिए। अब यहाँ पर जैसे ही मैं IGST डाल के एंटर प्रेस करूंगा तो अपने आप यहाँ पर 36,000 रुपए कैलकुलेट होकर आ गया, है ना। तो आप इसको परचेज वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम एस्केप की प्रेस करके आते आते बाहर, सबसे पहले हम चलते बैलेंस शीट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पर फिक्स असेट्स में हमारी ये एंट्री शो होने लगी। देखिए फिक्स असेट्स में यहाँ पर XYZ शो रहा है और इसको सेलेक्ट करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए मई महीने में जो हमने परचेज की है वो यहाँ पर आ गई और एंटर प्रेस करेंगे तो 2 एंट्री जो मैंने की थी इसकी, एक तो जनरल वाउचर में और एक परचेज वाउचर में, दोनों ही एंट्री यहाँ पर आ गई और इसका कहीं कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा हमने जनरल वाउचर में एंट्री की, परचेज वाउचर में एंट्री की, भले ही हमने परचेज वाउचर में एंट्री की लेकिन हमारी ये बैलेंस शीट में ही हमारी एंट्री शो हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाकर देखते हैं और यहाँ पर अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं तो ये देखिए परचेज में यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पर परचेज अकाउंट में देखेंगे तो परचेज भले ही हमने परचेज लेजर में एंट्री की थी लेकिन उसका जो ग्रुप था वो फिक्स असेट था, इसलिए वो हमारे परचेज में नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, अकाउंट में नहीं आ रहा है हमारा जो बैलेंस शीट है जहाँ पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, तो दोनों ही एंट्रियों का हमारा एक ही इफेक्ट पड़ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी हमको ITC कैसे क्लेम करनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ये XYZ नेम से जो भी टूल्स आदि परचेज किया है, कैपिटल गुड्स परचेज किया है ना, और उसका उपयोग हम किस में करेंगे, ओनली टैक्सेबल सप्लाई में करेंगे या ओनली टैक्सेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे या ओनली टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कराने में करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी हम ITC क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए हमारी ITC बुक हो चुकी है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू। यहाँ से दोस्तों हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद हम जाएंगे GST रिपोर्ट में और GST रिपोर्ट में जाने के बाद GSTR 3B में जाएंगे, है ना। और GSTR 3B में अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 मई से लेकर और 31 मई मैंने पीरियड कर दिया क्योंकि ये एंट्री मैंने इसी में की थी। अब ये देखिए हमारी इस जगह पर देखेंगे तो एलिजिबल ITC में देखेंगे तो 72,000 रुपए इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो रही है और दोस्तों हम इसको क्लेम कर सकते हैं।
अब ये 72,000 जो यहाँ पर एलिजिबल आईटी में शो रहा है, एलिजिबल आईटीसी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, नीचे आएंगे तो ऑल अदर आईटीसी में चले जाएंगे। ऑल अदर आईटीसी में जाने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ये दोनों ही एंट्री हमारी आ रही है यहाँ पर, और 36,000 रुपये हमारी आईटीसी दोनों ही एंट्रियों से यहाँ पर बुक हो रही है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आईटीसी को जो हम क्लेम करना चाहते हैं जीएसटीआर 3B में, तो उसका रूल क्या है। तो दोस्तों आप यदि टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, उसमें यूज कर रहे हैं किसी भी कैपिटल गुड्स को, आप यदि टैक्सेबल ओनली टैक्सेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को एज ए कैपिटल गुड्स, है ना, और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्सेबल, और उसमें यदि आप कोई भी जो कैपिटल गुड्स है उसका यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसी समय पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम कर लेना है। अब जैसे मई महीने में हमने 2 एंट्री की, है ना, और इस पर हमारी 72,000 रुपए की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है, तो मई महीने की मैं अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाऊंगा और उसमें पूरी की पूरी 72,000 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लूंगा, है ना। ये नहीं है कि मुझे टुकड़ों में क्लेम करनी है, एक साथ ही जिस समय मैंने परचेज की उसी महीने की जीएसटीआर 3B में हम पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट कंडीशन कि किस तरह से हमको फिक्स असेट्स की एंट्री करनी है, किस तरह से हमको आईटीसी जो भी है वो हमको क्लेम करनी है। हम टोटल आईटीसी क्लेम कर लेंगे, इसके लिए हम एलिजिबल हैं और कहीं हमें कोई प्रॉब्लम आगे आने वाली नहीं है। ये दोस्तों होगी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर दूसरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दूसरी कंपनी है यहाँ पर हर्षित ट्रेडर्स, और आगे लिख दिया है मैंने एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब यदि आप कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई भी टूल्स खरीदते हैं और उसका यूज आप एग्जेम्प्ट सप्लाई में करते हैं, ट्रेडर्स हैं और आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, उसमें आप यूज करते हैं। मान लीजिए आपने लैपटॉप परचेज किया, आप ट्रेडर्स हैं, आपने लैपटॉप परचेज किया और आप सप्लाई करते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स की, तो आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपने कोई भी मशीनरी, इक्विपमेंट या टूल्स आपने परचेज किया है और उसका उपयोग करते हैं आप केवल और केवल एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, तब भी आप कैपिटल गुड्स पर जो टैक्स पे करके आए उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। और यदि आप केवल और केवल एग्जेम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और फिर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है और उस पर आप कोई टैक्स पे करके आए हैं, तब भी आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों सेकंड कंडीशन है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, सीजीएसटी एक्ट का रूल 43 आपको इस बारे में जानकारी देता है, और उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप यदि कोई भी गुड्स खरीदते हैं एज ए कैपिटल, तो फिर आप यदि उस गुड्स का, उस जो आपने कैपिटल गुड्स है उसका आप यूज़ करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करने में, या एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में, या एग्जेम्प्ट सर्विस प्रोवाइड कराने में, तो आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। और इस स्थिति में आपको किस तरह से एंट्री करनी होगी, चलिए वो भी जान लेते हैं। यहाँ से चलते हैं दोस्तों हम बाउचर एंट्री में। बाउचर एंट्री में आ गए और मैं अब आपको परचेज बाउचर में ही एंट्री करके बताऊंगा, और जनरल बाउचर में कैसे करना वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। F9 मैंने प्रेस किया, परचेज बाउचर यहाँ पर आ गया, चेंज मोड में गए और चेंज मोड में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस ले लिया और मान के चलते हैं F2 प्रेस किया। 1 मई में हम ये एंट्री करने जा रहे हैं और इनवॉइस नंबर वही मान लेते हैं 00125 मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। गंगा ट्रेडर्स से ही परचेज करने जाते हैं, गंगा ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर्टिकुलर में हम आ गए। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक XYZ के नाम से लेजर उसी तरह से क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमको आईटीसी क्लेम नहीं करना है तो अलग तरह से लेजर क्रिएट करना होगा, है ना। अब कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है ना। जो भी कैपिटल गुड्स है उसका हम क्या करेंगे, उसकी आईटीसी हमको क्लेम नहीं करना है, हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर ABC कर देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर ABC डाल दिया, ठीक है। और ABCD यहाँ पर नहीं ले रहा है, हो सकता है पहले से बना हुआ हो, तो मैं यहाँ पर XYZ ही कर देता हूँ। XYZ किया अंडर दोस्तों, ये भी आपका फिक्स असेट्स ग्रुप के अंदर ही रहेगा, है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स असेट्स जो ग्रुप है उसी को ले लेंगे इस जगह पर, है ना। इसके बाद फिर हमने इसको एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद अब दोस्तों हमारा कर्सर कहाँ पर आ गया है, देखिए
XYZ मैंने कर दिया नेम में, जैसे कि मैंने पहले किया था, जो आपका पिछला उदाहरण जो बताया था। और अंडर इसमें भी आपको जब आपका आईटीसी नहीं क्लेम करना है तब भी आपको फिक्स असेट्स ग्रुप के अंदर ही रखना है। इज जीएसटी एप्लीकेबल, अब दोस्तों इसको आपको कर देना है नॉट एप्लीकेबल, है ना, क्योंकि हमको इस पर कोई भी टैक्स जो हम देकर आए हैं वो हमें क्लेम नहीं करना है, इसलिए मैंने इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको नॉट एप्लीकेबल किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया। अब जो हमने XYZ नेम से जो भी कैपिटल गुड्स हम परचेज करने जा रहे हैं, है ना, तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर हमको अलग डाल देनी है, एक साथ डाल देनी है, 2,36,000 रुपए, है ना, हमको अलग नहीं करना है। 2 लाख रुपए जैसे कि पिछली कंडीशन में मैंने किया था, 2 लाख रुपए XYZ का जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी उसमें डाला था और उस पर IGST लगाया था। इसमें 2 लाख प्लस IGST 36,000 रुपए पूरा का पूरा हमको इसी तरह से डाल देना है, क्योंकि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना है। तो जब आपको फिक्स असेट्स पर या कैपिटल गुड्स पर आपको क्लेम नहीं करना है आईटीसी, आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तब आपको पूरी की पूरी वैल्यू आपको इसी जगह पर, यानी इनवॉइस वैल्यू जो होती है पूरी की पूरी आपको यहीं पर डाल देनी है, टैक्स अलग से खोलना नहीं है। जैसे कि 2,36,000 रुपए में 2 लाख रुपए वैल्यू थी XYZ की और 36,000 रुपए उस पर हम टैक्स पे करके आए थे IGST, तो पूरा का पूरा 2,36,000 रुपए दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया। इसी तरह से दोस्तों आप नॉन बिजनेस यूज के लिए कुछ परचेज करते हैं, जैसे कभी कभार होता है कि हमने लैपटॉप परचेज किया पर्सनल यूज़ के लिए और अपना जीएसटी नंबर सामने वाली पार्टी को देकर आ गए, है ना, और उसने हमारे नाम से बना दिया, बिल बना दिया, है ना, तो उसकी भी आईटीसी लेने के लिए हम एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करके आए हैं, है ना, उसका हम कैपिटल एज ए कैपिटल गुड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। यानी नॉन बिजनेस जब हम यूज़ के लिए किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसकी भी दोस्तों हमको आईटीसी क्लेम नहीं करना है, उसकी भी एंट्री हमको इसी तरह से करनी होगी। तो जब हमको जो हमारा कैपिटल गुड्स है उस पर हमको आईटीसी क्लेम नहीं करना है, उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, तो दोस्तों हमको इस तरह से इस एंट्री को कर लेना है। और अब जब हम यहाँ पर जाके देखते हैं GSTR 3B में अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया, 1/5 से 31 मई कर दिया, तो देखिए जो हमारी एंट्री है ये हमारी आ गई नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न में। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए जो हमने एंट्री की थी वो आ गई, ये कहाँ पर है, नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, यानी हमारी इस रिटर्न से रिलेवेंट नहीं है, इसलिए इस तरह से दोस्तों हमको एंट्री करनी होगी। तो 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी है ना। अब इसमें और भी कंडीशन है दोस्तों। तीसरी कंडीशन ये भी बनती है कि मान लीजिए हमने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया और उसका यूज हम कॉमन यूज कर रहे हैं उसका, यानी एक मशीनरी है, उस मशीनरी से हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, या हम टैक्सेबल सप्लाई में भी इसको यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी यूज कर रहे हैं, टैक्सेबल सर्विस में भी यूज कर रहे हैं और एग्जेम्प्ट सर्विस में भी यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो उस स्थिति में भी आपको क्या करना है कि आपको आईटीसी तो पूरी क्लेम कर लेना है उसी समय, जिस तरह की फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया था, जिस महीने की थी उसी महीने में आप पूरी आईटीसी क्लेम कर लेंगे। कब, जबकि आपका जो भी कैपिटल गुड्स है उसको आप कॉमन यूज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी यूज कर रहे हैं और आप टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज कर रहे हैं, या आप एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को बनाने में भी यूज कर रहे हैं और टैक्सेबल प्रोडक्ट को बनाने में भी यूज कर रहे हैं, या आप एग्जेम्प्ट सर्विस प्रोवाइड कराने में भी यूज कर रहे हैं और टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कराने में भी यूज कर रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, पूरी की पूरी आईटीसी उसी समय क्लेम कर लेना है। लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों कि वहां पर इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि जीएसटी लॉ में दोस्तों जो आपका कैपिटल गुड्स है उसकी जो लाइफ मानी गई है वो 5 साल मानी गई है, यानी 5 साल की लाइफ जीएसटी मानी जाती है कैपिटल गुड्स की। तो फिर आपको क्या करना होगा कि जो भी 36,000 रुपए जो हम टैक्स पे करके आए थे, इसी कंडीशन में बात करें 36,000 रुपए हम जो टैक्स पे करके आए, उस 36,000 रुपए में हमें डिवाइड बाई करना होगा 60 मंथ से। फिर उसके बाद 1 मंथ की आईटीसी निकल कर आ जाएगी 600 रुपए। और फिर मान के चलते अप्रैल और मई में हमने केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई किया, केवल और केवल टैक्सेबल प्रोडक्ट हमने बनाए उस मशीन से, तो हमें कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं करनी होगी। लेकिन जून महीने में हमने क्या किया कि उसी से टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बनाए और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी बनाए और उसकी वैल्यू होगी 6 लाख रुपए, ठीक है ना। तो 6 लाख रुपए में हमको क्या करना होगा, 4 लाख रुपए की हमारी तो टैक्सेबल प्रोडक्ट हमने बनाए थे उससे 4 लाख रुपए की वैल्यू की, और 2 लाख रुपए की वैल्यू के हमने एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाए थे। तो क्या होगा, हर महीने की हमने निकाल ली थी 600 रुपए, हर महीने की इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल कर आई, तो उसमें 200 रुपए हमको वापस करने होंगे। किसके, क्योंकि जून महीने में 2 लाख रुपए हमने एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट उससे बनाए थे, तो वो 200 रुपए की आईटीसी हमको वापस करनी होगी। ये भी थर्ड कंडीशन है। और इसके अलावा एक कंडीशन और भी है, कंडीशन ये भी है कि आपने मान लीजिए शुरुआत में आपको लगा
या आप क्या करते थे, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, कोई मशीन है, उस मशीन को आपने परचेज किया एज ए कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। और पहले आप क्या करते थे, एग्जेम्प्ट उस मशीन से आप एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाते थे, और बाद में 2 क्वार्टर के बाद आप एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाते, तो आपने क्या किया, उस समय उसकी आईटीसी क्लेम नहीं की, और 2 क्वार्टर निकलने के बाद आप उसी मशीन का यूज करने लगे टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने में, या टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों ही प्रोडक्ट बनाने में। तो फिर क्या कंडीशन होगी, है ना। और इसके अलावा ये कंडीशन ऐसी भी बनती है कि मान लीजिए आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, और आपने परचेज किया उस समय, और उस समय आप क्या करते थे, टैक्सेबल प्रोडक्ट उससे बनाते थे, या टैक्सेबल सप्लाई में उसको यूज करते थे, तो आपने पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम कर ली। और 3 क्वार्टर के बाद आपका क्या हुआ कि आपने टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, तो फिर आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या कीजिए कि इसके लिए सीजीएसटी एक्ट का रूल 43 है, आप किन्हीं सीए के यूट्यूब चैनल पर जाइए, और वहां पर जाने के बाद आप सीजीएसटी एक्ट का रूल 43 रीड कीजिए, उसको समझिए, और फिर उसके आधार पर आप एंट्रीज कीजिए, और उसके आधार पर किस तरह से आपको आईटीसी क्लेम करना है, किस तरह से रिड्यूस करना है, किस तरह से आपको रिवर्स करना है, वो उस जगह पर आप जाकर बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।